बंधुओं, ये जो प्रश्न आया है मित्रों के बीच से कि मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म अलग है, तो फिर हिंदू धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा जाता है? बहुत ही सही प्रश्न है। लेकिन यह एक प्रपंच भी है दोस्तों। प्रपंच इसलिए है कि असली के नाम पर नकली को बेचा जाता है। मैंने पीछे भी कहा है कि ये जो हिंदू धर्म के ग्रंथ सब लिखवाए गए अलग अलग लोगों से, संघ के मतलब बौद्ध संघ के बिहारों में, तो उनमें इतनी अक्ल नहीं थी कि वो अपनी कोई सनातन सत्य लिख पाते, क्योंकि उन्होंने तो साधना स्थलों को बर्बाद ही कर दिया, उसको मंदिर में बदल के दर्शन स्थल में बदल दिया। और वो जो ऋषिकुल की रहस्य कथाएं थी उसको आधार बना करके और उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ घटा करके, घटा तो खैर क्या पाते, वहां घटाने के लिए कुछ था नहीं, जोड़ करके जो जाल महाजाल रचा लोगों को उलझाने के लिए, धर्म के व्यापार के लिए, वह हिंदू धर्म बना। और चूंकि उसके नीचे में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वह अविरल धारा सनातन के सिद्धांतों की ही है, इसीलिए जब भी इन पर खतरा होता है, इनके दोषों को उजागर किया जाता है, इनकी बुराइयों को दिखाया जाता है, तो ये सनातन का रोना रोने लगते हैं। अब आप पूछिएगा कि ऐसा कैसे हुआ तो यह सब मुख्य रूप से अशोक के बाद से लेकर के और हर्षवर्धन के बीच तक, और गुप्त काल में तो समझिए, मैंने कहा है कि वह सनातन धर्म के लिए काला युग ही था। अब मैं एक दो छोटे उदाहरणों से इसे समझाना चाहूंगा। ऋषिकुल की कथा में श्रवण कुमार का प्रसंग आता है रहस्य कथाओं में। वहां पर में छात्रों से कहा जाता था कि तुम श्रवण कुमार मत बनो। तात्पर्य होता था कि केवल कान से इधर से उधर से सुन करके ज्ञानी मत बनो। जैसे आजकल चर्चा है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का विद्वान है, तो यह चीज पहले भी था, प्रचार प्रसार किया जाता था बहुत बातों का। तो ऋषिकुल में सन्यासी लोग, ऋषि लोग पढ़ाते थे, वो कहते थे कि ये श्रवण से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके बल पर चलोगे तो श्रवण कुमार बन जाओगे। जरूरी है कि उचित स्रोत से ज्ञान हासिल करो और उसको अनुभव करो, अपने अनुभूति में डालो, तब उसको आगे उसका प्रचार करो या उसके सहारे जियो। इस क्रम में उन्होंने यह कहा जाता था कि अगर तुम श्रवण कुमार बनोगे तो जब कभी किसी ऐसे साधक के, मनुष्य के पास जाओगे जिसके पास असली ज्ञान है, जिसके पास अनुभूति है, तो वह जब तुम्हें जो कुछ कहेगा उसके शब्द तुम्हें बाण के तरह लगेंगे, उसके तुम्हें बाण की तरह भेज देंगे और तुम्हारे अंदर का श्रवण कुमार मर जाएगा। और उस समय तक उम्र हो जाएगी, तुम यहाँ के पाठशालाओं से भी, स्कूल के पाठशालाओं से जा चुके रहोगे, तो एक तरह से वह मृत्यु ही है। श्रवण कुमार की मृत्यु के साथ तुम्हारे ज्ञान की भी मृत्यु हो गई। तो उस शब्द को कहा गया कि शब्द वेधी बाण। और ऐसा कौन चलाएगा? जो दशरथ होके जिया है, 10 इंद्रियों को रथ के जिया है, तो उस दशरथ के बाण, उसके शब्द तुम्हें बाण की तरह बेच देंगे। अब इस प्रकरण को रामायण में किस तरह से
डाला गया है, क्योंकि श्रवण का उद्गम अंधा है। आप सुन सुन के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि किसने कही, बस आपने कहीं पढ़ लिया, कहीं देख लिया, कहीं सुन लिया, ज्ञानी हो गए। तो श्रवण का उद्गम अंधा है। अब हिंदू धर्म में एक अंधे के बेटे को, जो कहानी आप पढ़ते हैं दंत कथाओं में, उसके रूप में दिखा करके दशरथ से, जो राजा दशरथ बनाया गया, उसके बाण से मरवा के फिर वो जो श्राप पुराप की बातें डाली गई, यह हिंदू धर्म है। ऋषि कुल की कथा वहीं खत्म हो गई, श्रवण कुमार के बनने तक, जो शुरू में मैंने कहा। दूसरा प्रकरण लेते हैं सबड़ी का। ऋषिकों का कहना था कि यह शरीर एक मंदिर है और आत्मा रूप में राम इसमें विराजमान हैं, वही हमारे भोजन को, हमारे जूठन को ग्रहण करते हैं। तो कुछ भी जो ग्रहण करो, सोच समझ के करो, जिससे कि आत्मा राम जो है उसको इस शरीर के निर्वहन में, जिनके बल से यह शरीर चल रहा है, क्योंकि वही तो सारथी हैं, इसीलिए आत्मा कृष्ण को सारथी कहा जाता है। तो उस राम को हृदय में ध्यान करते हुए शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करो, किसी तरह की नशा वगैरह नहीं करो। अब यह बात जो है, आज भी हम सभी सबड़ी ही हैं और हम जन्मना जाते शूद्र से शूद्र भी हैं, और आज भी हमारे झूठन को वही आत्मा राम शरीर में ग्रहण करके उसको रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि सब में बदल रहे हैं। तो इस भावना को प्रकट करने के लिए जो कहा ऋषियों ने, तो कहानी में एक सबड़ी नाम की औरत बना दी गई, वो शूद्र हो गई, उस पर कृपा हो गया, उसके भाव को दिखाया गया कि चक चक के देती है। तो मतलब जो सिद्धांत था, एक तार्किक वैज्ञानिक सिद्धांत ऋषिकुल के रहस्य कथाओं में छुपा हुआ, उसको रसीले रंगीले कहानियों में लपेट के, उसको भावना प्रधान बना करके, व्यक्ति प्रधान बना करके हिंदू धर्म बनाया गया। तो अगर आप उन सारे प्रपंचों को, उन पाखंडों को, उन आडंबरों को हटा दें और उनके तत्व में जाएं, तो आप सनातन धर्म में ही पहुंच जाएंगे। ये जो मंदिर ढांचा जैसा बना रखा है इन्होंने, इसको अगर गिरा दें, इसकी मलबा की जांच करें, तो पाएंगे कि यह तो सनातन धर्म का ही मलबा था, जिसको इन्होंने तोड़ा थोड़ी नया ढांचा फैलाया धर्म के व्यापार के लिए। तो जब भी इनमें असुरक्षा होती है, ये अपने को बचा नहीं पाते हैं, तो सनातन सनातन चिल्लाते रहते। यह सच है कि ये सारा ताना बोना प्रपंच कहानियों का, वरदान का, श्राप का, स्वर्ग का लोभ, नर्क का भय, ये सब चीजें जो बुनी गई, जातिवाद बनाया गया, कथावाचकों से प्रचार कराया गया, मंदिरों में पुजारी लोग डाले गए, तीर्थ बनाया गया, वहां पुजारी बैठाए गए, आडंबरों का जाल इतना हो गया कि कहीं कोई मरे, उसके जो वो हैं दिवंगत माँ या बाप, वो गया में जाके बैठ गए हैं, इसलिए गया जाइए। लेकिन यह सब तात्पर्य नहीं है, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। अभी प्रश्न था कि हिंदू धर्म कैसे यह हिमाकत करता है कि अपने को सनातन कहे। वह इसलिए करता है कि इसका ढांचा जो है, इसका बुनियाद जिस मलबे पर में है, इसके ढांचे का जो स्ट्रक्चर खड़ा है, निर्माण हुआ है, वो मलबा सनातन का ही है। नीचे में सनातन की ही अविरल धारा बह रही है, ऊपर से व्यापार का आडंबर, प्रपंच, पाखंड, कर्मकांड सब कुछ डाला गया है, और उसमें जब वो फंसने लगते हैं, तब उनको सनातन तक जाना पड़ता है, तो खुद को सनातन सनातन ही बोलने लगते हैं। लेकिन यह सनातन तब ही हो सकते हैं अगर ये अपने सारे इन आडंबरों को, प्रपंचों को, पाखंडों को,
कि कर्मकांड के नाम पे चल रहे दुकानदारी को, ये धर्म के व्यापार को, ये ईश्वर के नाम पे चल रही ठेकेदारी को, धर्म के नाम पे चल रही ठेकेदारी को, ये जो मक्कारी है, इस सब को हटा दिया जाए, तब हाँ, हिंदू धर्म सनातन धर्म हो जाएगा। लेकिन अगर वह हो जाएगा तो ये सनातन को मिटाते ही क्यों? इनको तो दुकानदारी करनी है, व्यापार करना है। सनातन धर्म त्याग का धर्म था, इनको भोग चाहिए, गिरवा पहन करके ये भोग करने के लिए आए हैं। ये रावण है जो राम की स्तुति कर रहे हैं, सीता हरण इनका उद्देश्य है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यह जो हिंदू धर्म है वह सनातन धर्म नहीं है। और इन आडंबरों को हटा दीजिए, प्रपंचों को हटा दीजिए, तो यह फिर सनातन धर्म हो जाएगा। और इसीलिए यह अपने को जब भी कभी मतलब इनके पास कोई उपाय बचाव का नहीं होता तो अपने बचाव में सनातन सनातन चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वर्तमान रूप में ये सनातन है ही नहीं। इनको सनातन बनने के लिए सब कुछ हटाना पड़ेगा, तो मनुष्य से मनुष्य में भेद भी नहीं रहेगा, जातिवाद वगैरह सब खत्म हो जाएगा। और उससे पहले सब कुछ मंदिरों को रोकना पड़ेगा। लेकिन साधना स्थल रहेगा, लेकिन ये मंदिर चढ़ावा, व्यापार, प्रसाद, दक्षिणा, ये सब हटाना पड़ेगा। लेकिन ये तो मंदिर की ही पीछे मर रहे हैं, मंदिर को ही कमाई का साधन शुरू से बनाए हुए हैं। इसीलिए हिंदू धर्म की बात करते हैं, बचाव में सनातन धर्म पे आते हैं। आशा है कि यह फर्क हमारे मित्र लोग समझ पाए होंगे। आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। गोविंद हरि। ओम सनातनाय नमो नमः।